नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। मंगोलपुरी मर्डर की हकीकत। दरअसल मंगोलपुरी मर्डर को लेकर के खबर आज सुर्खियों में है। मंगोलपुरी में हुई मर्डर की घटना को लेकर खूब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। मामले को गणेश विसर्जन के दौरान धार्मिक विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या सचमुच इस घटना को धार्मिक विवाद के एंगल से देखना सही है, क्योंकि अभी पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और जांच के बाद यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर जिस अरमान की हत्या मंगोलपुरी में चाकुओं से गोदकर हुई है उसके पीछे की असल सच्चाई क्या है। क्या गणेश विसर्जन में शामिल होने के लिए अरमान को मौत के घाट उतार दिया गया? यह सवाल बड़ा है। लेकिन क्या बाइक टच होने को लेकर के विवाद हुआ था, इस वजह से उसकी हत्या हुई है? मामला पेचीदा जरूर है, लिहाजा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मंगोलपुरी के 2 ब्लॉक में रहने वाले युवाओं के बीच में विवाद से जोड़कर भी इस खबर को देखा जा रहा है और यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जिस युवक की हत्या हुई है इससे पहले 2 गुटों के बीच में विवाद बाइक को लेकर के भी हुआ था। सवाल यह कि क्या यह जो हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी या रंजिश है, या फिर सचमुच क्योंकि गणेश विसर्जन में युवक शामिल हुआ था इसलिए उसकी हत्या की गई है। और अब जब परिवार के लोग मीडिया से बातचीत कर रहे हैं तो उसके बाद यह मामला और भी उलझता जा रहा है, क्योंकि यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि मृतक के पिता ने एक चैनल से बातचीत के दौरान यह भी कहा है कि युवक ने गुलाल लगा रखा था और इसलिए उसकी हत्या की गई क्योंकि वो गणेश विसर्जन में शामिल हुआ था। हालांकि पिता की जो बाइट पहले आई थी वो हम आपको बाद में भी सुनवाएंगे। उसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें ये पता नहीं है कि क्यों उनके बेटे की हत्या की गई है, लेकिन जिन युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया वो पहले भी चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। एक स्थानीय कह रहे हैं कि पहले भी इन्हें हम अपना बच्चा समझकर छुड़वा लेते थे। पहले भी जब पुलिस इन्हें पकड़ कर ले जाती थी तो इन्हें हम छुड़ा कर ले आते थे कि हमारे बच्चे हैं, आगे से ये गलती नहीं करेंगे, इसलिए हम इन्हें छुड़ा लेते थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देंगे। लिहाजा आज का सवाल हमारा यही है कि आखिर मंगोलपुरी मर्डर की हकीकत क्या है? क्या जिस धार्मिक विवाद की बात कही जा रही है वो सचमुच उसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? और दिल्ली में चाकूबाजी की ये घटनाएं आखिर कब तक चलती रहेंगी? बात बात पर चाकूबाजी, आखिर इससे दिल्ली को निजात कब मिलेगी? यह भी बड़ा सवाल है। सबसे पहले पूरा मामला क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा देते हैं। तो शुक्रवार शाम को एक युवक की हत्या कर दी जाती है। बीए के छात्र अरमान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद बड़ा सवाल यह है कि गणेश पूजा में शामिल होने पर क्या इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था? यह सवाल बड़ा है क्योंकि इसको लेकर के आज खूब हो हल्ला देखने को मिल रहा है। अरमान के चचेरे भाई फरदीन और मोंटी भी चाकूबाजी में घायल हुए हैं। ये हम आपको पूरी खबर की अपडेट दे रहे हैं। अरमान के चचेरे भाई मोंटी और फरदीन भी घायल हुए हैं। मंगोलपुरी ओ ब्लॉक में 2 दिन पहले विवाद के चलते 2 युवकों को चाकू जो है वो मारा गया था। यह जानकारी भी निकलकर सामने जरूर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि इलाके में 5 लोगों पर चाकू से हमला किया गया है अरमान की, जिनमें से मौत हो गई है। तो यह जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है। 3 आरोपियों विनीत, शाहरुख और सैफ की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस मुस्तैदी के साथ अपना काम करती हुई भी नजर जरूर आ रही है। बाइक टच होने की वजह से विवाद हुआ था, यह पुलिस का बयान जो है वो पहले सामने आया था कि बाइक टच हो गई थी, जिसको लेकर के विवाद बढ़ा था और यह पूरा मामला सामने आया था। हालांकि जो
जिस युवक की मौत हुई है उसके चचेरे भाई फरदीन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा भाई गणेश चतुर्दशी पूजा से आ रहे थे, तभी हमलावरों ने घेर लिया और उन्होंने हमसे यह कहा कि तुम पूजा में क्यों गए थे, तुमने रंग लगा रखा है और नमाज भी पढ़ने नहीं गए। उन्होंने उनसे यह कहा। इसके बाद हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया और अरमान के चचेरे भाई के इस बयान के बाद कई सवाल उठते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस क्या कह रही है वो भी आपको बता देते हैं। अरमान और मोंटी ओ ब्लॉक, रवि और अनुराग के ब्लॉक के रहने वाले हैं, यह पुलिस का बयान सामने आया है। एक एक करके हम पॉइंट के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को बाइक टच होने को लेकर इनके बीच में विवाद शुरू हो गया था, यानी कि पुलिस भी यह कह रही है कि बाइक टच होने को लेकर के विवाद शुरू हो गया था और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में पहली बार जब झगड़ा हुआ था तो उसे शांत करा दिया गया था। पुलिस की ओर से यह कहना पुलिस का है। लेकिन उसके बाद जब शाम को फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़े तो एक पक्ष के अरमान, फरदीन, मोंटी, रवि और अनुराग चाकूबाजी में घायल हो गए थे। तो पुलिस का क्या बयान है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे पक्ष के शाहरुख और विनीत भी रोहिणी के बीएसए अस्पताल में भर्ती किए गए थे, यह पुलिस का कहना है। इलाज के दौरान अरमान की मौत हो जाती है, जिसके बाद यह मामला और भी तूल पकड़ लेता है। लेकिन एक गुट ने दूसरे गुट पर प्लानिंग के साथ हमला किया है, यह भी पुलिस यहां पर कहती हुई जरूर नजर आ रही है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। यह बड़ा बयान पुलिस का यह भी सामने आया है कि शाहरुख विनीत ने जानबूझकर खुद को घायल किया था और फिर अस्पताल में दोनों भर्ती हो गए थे ताकि वो गिरफ्तारी से बच सकें, इसलिए उन्होंने ये साजिश रची थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के एक ट्वीट सामने आता है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट करते हैं, जिसके बाद यह मामला और भी तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। वो साफ तौर पर इस घटना पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, दिल्ली के मंगोलपुरी में गणेश पूजा में शामिल होने पर अरमान की जिहादियों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। क्या यही है हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब? ये सवाल उन्होंने पूछा है और इस सवाल के बाद इस पूरे मामले को लेकर के ये मामला और भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर मृतक अरमान के पिता ने मीडिया से क्या कहा था वो भी हम आपको सुना देते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, चलिए वो भी सुन लेते हैं। जिन लड़कों ने चाकू मारे उसके बाप ने पीछे से पकड़ लिया मेरे बेटे को, उन लड़कों ने चाकू मारे। कितने चाकू लगे बच्चे के? 3 से 4 चाकू लगे। हार्ट पे लगाए। और कौन है जो आपके एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर भी? दो हैं। क्या नाम है दोनों? एक का मोंटी नाम है, एक का नाम फरदीन है, मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं वो। 9 चाकू लगे जी बता रहे हैं पुलिस वाले। और ये जो आए दिन ये काम करता है, और जो ये आरोपी हैं इनके बारे में बताइए। ये आए दिन यही काम करता है, चाकूबाज। हाँ, चाकूबाज है बहुत तगड़ा और आए दिन ये काम करते हैं। ये अपनी औलाद की तरह ही मानते थे। कई बार उन्होंने झगड़ा किया तो हम खुद थाने से उन्हें बचा के लाए कि साहब आइंदा नहीं करेगा। एसएचओ साहब से भी रिक्वेस्ट करके छुड़वा दिया करते थे। लेकिन आज उन्होंने हाकिम जी के लड़के के जो है मिलकर 8-10 लड़कों ने और पकड़कर तो दिल्ली के मंगोलपुरी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो ये घटना हुई है, जो ये मर्डर हुआ है, वो अपने आप में कई सवाल जरूर पूछ रहा है। लेकिन क्या मर्डर की जो टाइमिंग थी उसकी वजह से ये मामला धार्मिक विवाद की शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है? ये भी बड़ा सवाल उठता हुआ यहां पर जरूर नजर आ रहा है। मंगोलपुरी के एसएचओ ने बताया है कि जब ही उन्हें घटना की जानकारी मिली थी तो वो तुरंत मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि अरमान, मोंटी उर्फ मोइन खान और फरदीन चाकू लगने की वजह से घायल हालत में पड़े हुए थे। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने अरमान को मृत घोषित कर दिया था, जबकि फरदीन को मामूली चोटें आई थी। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया है कि बाइक टच होने के बाद विवाद शुरू हुआ था। इसमें 22 साल के अरमान की चाकू से घायल होने के बाद मौत हो गई। वहीं अरमान के पिता ने बताया कि वो बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो बाइक धो रहा था, तभी उसे शोर सुनाई दिया। उसने जाकर देखा कि ताऊ के बेटे को किसी ने चाकू मारा है।
तो वो उसे बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले जा रहा था, तभी उस पर भी चाकुओं से हमला कर दिया गया। वहां कुछ लोगों ने मोंटी और फरदीन से कहा कि तुमने चेहरे पर रंग क्यों लगा रखा है। इसके बाद उन्होंने चाकुओं से हमला कर दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक हमले में घायल फरदीन ने कहा है कि वो अपनी बाइक से शाहरुख के घर से सामने से गुजर रहा था। इसी दौरान शहाबीर के साथ बाइक को छूने पर विवाद हो गया था। इसके बाद फरदीन वहां से चला गया। फरदीन के भाई मोंटी ने इस मामले को सुलझाने का फैसला किया। इसी दौरान भाई की शाहरुख के साथ तीखी बहस हो गई। फरदीन ने बताया कि शाहरुख ने मोंटी को गाली दी थी, फिर उनका चचेरा भाई अरमान भी वहां पहुंच गया। तब शाहरुख और शहाबीर ने अपने साथियों को चाकू लाने के लिए कहा। इसके बाद शाहरुख ने अरमान को पकड़ा और शब्बीर, जो कि शाहरुख का भाई है, उसने मोंटी को पकड़ा। शेख, समीर और विनीत ने अरमान और समीर को चाकू मारा। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों शाहरुख, समीर और विनीत को पकड़ लिया है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और अब तीनों से पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। तो बड़ा सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। सवाल यह कि आखिर मंगोलपुरी मर्डर की हकीकत क्या है। क्या सचमुच इस विवाद को धार्मिक चश्मे से देखना जरूरी है? क्योंकि अगर धार्मिक विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है, एक मुस्लिम गणेश विसर्जन में शामिल होता है, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है, तो फिर मामला बेहद गंभीर है और इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर मामला आपसी विवाद का है, बाइक टच होने को लेकर के विवाद शुरू हुआ, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो फिर सवाल उनसे भी पूछना चाहिए जो इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि पुलिस की जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा और उम्मीद यह भी करेंगे कि जल्द से जल्द पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, क्योंकि जितना वक्त इस मामले का खुलासा होने में लगेगा, तब तक तनाव का माहौल इलाके में जरूर बना रहेगा। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस हत्या की असली वजह को कब तक सबके सामने ला पाती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।